संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे महाभारत का बाद के साहित्य पर प्रभाव और रामायण तथा महाभारत की तुलना। तो महाभारत का परवर्ती साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा या महाभारत का बाद के साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम जानते हैं कि महाभारत का बाद के साहित्य पर अद्वितीय प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं कि महाभारत को आधार बनाकर भिन्न भिन्न ग्रंथों की रचना हुई है। अनेक कवियों ने, महाकवियों ने, नाटककारों ने, गद्यकारों ने और पद्यकारों ने कहीं न कहीं अपनी काव्यों की रचनाओं का आधार महाभारत से किसी न किसी स्थान से निश्चित रूप से लिया है। तो हम कह सकते हैं कि रामायण की कथा को छोड़कर संस्कृत और प्राकृत साहित्य में पौराणिक कथा का अवलंबन कर जितने ग्रंथ बने उनमें प्राय महाभारत के ही कथानक मिलते हैं। केवल एक रामायण को छोड़ दिया जाए तो प्राकृत साहित्य में पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर जितने भी ग्रंथों की रचना हुई उनमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं महाभारत के कथानक मिलते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि अनेक नीति ग्रंथों का आधार विदुर, कणिक आदि की अनेक नीतियां हैं। यानी कि जो विदुर महाभारत काल में थे, कणिक महाभारत काल में थे, उनकी नीतियों को आधार बनाकर भी अनेक नीति ग्रंथों की रचना हुई है। पितामह भीष्म द्वारा उपदिष्ट अनेक धर्मों के वचन भी पीछे के अनेक स्मृति और धर्म ग्रंथों में प्रमाण माने गए हैं। यानी पितामह भीष्म ने जो धर्म के उपदेश किए, धर्म के लिए जो वचन कहे, उनके जो वचन हैं अनेक स्मृति और धर्म ग्रंथों में प्रमाण माने गए हैं। महाभारत की श्रीमद् भगवत गीता का संसार के साहित्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। तो हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता आज भी विश्व विश्रुत है। संसार के सभी कोनों में श्रीमद् भगवत गीता किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। तो संसार के साहित्य पर जितना प्रभाव श्रीमद् भगवत गीता का पड़ा उतना प्रभाव शायद किसी भी महाकाव्य का नहीं है। और चूंकि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक अंश है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के छठवें पर्व भीष्म पर्व से उद्धृत है, तो हम कह सकते हैं कि महाभारत का अपने बाद वाले साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अभिज्ञान शाकुंतल का मूल कथानक महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से संग्रहित है और हम पढ़ते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उस अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है वो निश्चित रूप से महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से ही लिया गया है। भास द्वारा रचित पंचरात्र, मध्यम व्यायु, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्य, उरुभंग, ये 6 नाटक महाभारत के कथानक पर आधारित हैं। तो हम महाकवि भास को जब पढ़ते हैं तो महाकवि भास द्वारा रचित 6 नाटक कौन कौन से हैं? पंचरात्र, मध्यम व्यायु, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्य और उरुभंग, इन समस्त 6 नाटकों का जो कथानक है महाभारत पर ही आधारित है, महाभारत की घटनाओं पर ही आधारित है। आगे जब हम देखते हैं तो अश्वघोष बौद्ध कवि होते हुए भी महाभारत के उपदेशों
एवं शिक्षाओं से बुरी तरह प्रभावित है। अश्वघोष बौद्ध कवि थे, फिर भी महाभारत के उपदेश और उसकी शिक्षाओं से पूर्ण रूप से वो प्रभावित थे। उन्होंने अपने काव्यों को महाभारत की घटनाओं पर आधारित कथानकों से जोड़ा। महाभारत से ही प्रेरणा लेकर अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकरण, इन 3 रचनाओं की रचना की। महाकवि भारवी की अमर कीर्ति किरातार्जुनीयम महाभारत पर ही आधारित है। यानी कि महाकवि भारवी की जो अमर कीर्ति प्रसिद्ध हुई, उसका जो आधार है, उसका जो अवलंबन है, निश्चित रूप से महाभारत ही है। महाभारत की ही सुप्रसिद्ध आख्यानों पर महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम लिखा हुआ है। आगे हम कह सकते हैं कि कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र महर्षि हुए। उन्होंने वेद व्यास के आदर्शों पर रचना की और उन्हें व्यासदास जैसे, क्योंकि संस्कृत की रचनाओं में क्षेमेंद्र की जो रचनाएं हैं, क्षेमेंद्र की जो अलौकिक प्रतिभा है, वो प्रसाद का एक क्षेत्र मात्र है। उन्होंने भी महाभारत के कथानकों को कहीं न कहीं अपने ग्रंथों का आधार बनाया। अमरचंद सूरी ने भी अपनी रचनाओं में महाभारत की विषय वस्तुओं को समेटा है। देवप्रभु सूरी ने जो पांडव चरित की रचना की, उस पांडव चरित में महाभारत के 18 पर्वों की कथा को 18 सर्गों में संक्षिप्त रूप से विद्यमान किया है देवप्रभु सूरी ने। इसके बाद हम कह सकते हैं कि कृष्णानंद, महाकवि कृष्णानंद द्वारा विरचित जो सहृदयानंद काव्य में राजा नल और दमयंती की कथा है, वो निश्चित रूप से महाभारत के अनुसार ही है और उस संपूर्ण कथा को 15 सर्गों में निबद्ध किया गया है। यमक और श्लेष अलंकारों का महाभारत में जिस प्रकार से प्रयोग किया गया है, महाभारत के श्लोकों में जिस प्रकार यमक और श्लेष अलंकारों की भरमार है, ठीक उसी प्रकार कृष्णानंद द्वारा रचित सहृदयानंद महाकाव्य में भी यमक और श्लेष अलंकारों की ही प्रभुता है। आगे हम कह सकते हैं कि नीतिवर्मन, महान कवि नीतिवर्मन ने जो कीचवध काव्य की रचना की, उसके कीचवध नामक काव्य में 5 सर्गों में 177 श्लोक हैं। किसमें? कीचवध। 5 सर्ग 177 श्लोक किसमें है? कीचवध। ये किसकी रचना है? नीतिवर्मन। किसकी है? नीतिवर्मन। तो हम लिख सकते हैं कि नीतिवर्मन द्वारा रचित कीचकवध की जो रचना है, उसमें 5 सर्ग और 177 श्लोक हैं।
तो इस कीचक वध के तीसरे सर्ग में श्लेष अलंकार की प्रभुता सर्वत्र दिखाई देती है। आगे हम कह सकते हैं कि महाभारत की कथा का संक्षेप और उसकी सरसता वासुदेव कृत युधिष्ठिर विजय नामक महाकाव्य में भी हमें देखने को मिलती है। इसके पश्चात धनंजय का राघव पांडे, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, 18 सर्ग हैं, उसमें भी श्लेष अलंकार की प्रभुता है और श्लेष पद्धति से रामायण और महाभारत की कथाएं वहाँ प्रस्तुत की गई हैं। वेंकटाध्वरी के यादव राघवीय में भी विलोम पद्धति से राम और कृष्ण दोनों के चरित्र का एकत्र वर्णन किया गया है। राघव पांडव यादीय, राघव पांडव यादवीय नामक काव्य में रामायण, महाभारत, भागवत इन सब का एक साथ चित्रण किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत के जो गद्यकार हुए उन्होंने महाभारत का प्रगाढ़ अनुशीलन किया। निश्चित रूप से महाभारत पढ़ने के बाद ही, महाभारत का अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने अपने काव्यों की रचना की। उनकी कृतियों का जब विशद अध्ययन हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि निश्चित रूप से उन्होंने कहीं न कहीं अपने कथानकों में महाभारत के कथानकों को निश्चित रूप से जोड़ा है। जैसे नाटककारों में भट्ट नारायण, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध नाटककार हैं, उनका जो बेड़ी संहार है उसका आधार भी महाभारत की एक घटना को ही बनाया गया है। वो कौन सी घटना है? द्रौपदी द्वारा बेड़ी को बांधना। राजशेखर का बाल भारत, प्रचंड पांडव, इनमें भी महाभारत की घटनाएं, महाभारत के कथानक देखे जा सकते हैं। महाकवि धनंजय ने भी सुभद्रा धनंजय जैसे हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी महाभारत की जो सुभद्रा हरण की कथा है उसका चित्रण कहीं न कहीं हमें मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाभारत का परवर्ती साहित्य पर या महाभारत का बाद के साहित्य पर विपुल प्रभाव पड़ा है। अब हम बात करते हैं रामायण और महाभारत की तुलना। तो रामायण और महाभारत की तुलना जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत दोनों को ही संस्कृत में वीर काव्य की उपाधि दी गई है। दोनों ही महाकाव्यों को संस्कृत साहित्य में वीर काव्य और उपजीव्य काव्य कहा जाता है, क्योंकि दोनों में ही युद्धों का वर्णन है। रामायण और महाभारत दोनों को ही आधार बनाकर, रामायण महाभारत दोनों के कथानकों को आधार बनाकर अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग साहित्यों की, अलग अलग ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत दोनों ही क्या हैं? उपजीव्य काव्य हैं और वीर काव्य भी हैं। इन दोनों की तुलना करने पर निश्चित रूप से अनेक आवश्यक तथ्यों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर भी रामायण और महाभारत की तुलना हम दो आधारों पर कर सकते हैं। एक तो वर्णनीय विषय की तुलना और दूसरा है रचना काल का आधार या रचना काल को लेकर इन दोनों की तुलना की जा सकती है। तो वर्णनीय विषय की तुलना
संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि रामायण आदि काव्य है, जबकि महाभारत इतिहास है, क्योंकि महाभारत को इतिहास गिना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि रामायण में काव्यगत जो चमत्कार है, उस काव्यगत चमत्कार की महत्व की वस्तु है, जबकि महाभारत में प्राचीन काल के अनेक राजाओं के इतिवृत्त का वर्णन है। कहने का तात्पर्य है कि रामायण में जहाँ राम और रावण की घटना ही मुख्य रूप से वर्णित है, सर्वतोभावेन मुख्य रूप से राम और रावण के युद्ध की घटना मिलती है, वहीं छोटे छोटे अन्य कथानक भी प्राप्त होते हैं, जैसे बाली वध है। इसके अलावा महाभारत में जो प्रधान घटना है, कौरव और पांडवों का युद्ध का वर्णन, यानी कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन तो है ही, उसके साथ प्राचीन काल की अनेक कथाएं निश्चित रूप से दी गई हैं, जो कि मुख्य घटना से कम महत्व की नहीं हैं। दोनों ही महाकाव्य रामायण और महाभारत का जो भौगोलिक विस्तार है अलग अलग है। रामायण के अंतर्गत जिस भारतवर्ष की व्याख्या की गई है, जिस भारतवर्ष को हम पढ़ते हैं, उसकी दक्षिणी सीमा विंध्य और दंडक वन है, पूर्वी सीमा विदेह है, पश्चिमी सीमा सौराष्ट्र सागर का संगम है, दक्षिण में चोल और मालवार। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी सीमा विंध्य और दंडक वन तक, पूर्वी सीमा विदेह है, पश्चिमी सीमा सौराष्ट्र है। इसके अतिरिक्त जब हम महाभारत का अध्ययन करते हैं या महाभारत का जब हम अध्ययन करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि महाभारत के समय आर्यवर्त का बहुत विस्तार हमें दिखाई देता है। महाभारत के समय में जो पूर्वी सीमा है वो गंगा सागर का संगम है, दक्षिण में चोल और मालावार है। इसके अतिरिक्त लंका के अधिपति उपहार आदि जो लंका के अधिपति थे, वो उपहार लेकर, भेंट लेकर युधिष्ठिर द्वारा किए हुए राजसूय यज्ञ में उपस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत में महाभारत का जो विस्तार है वो कहीं अधिक हमें दिखाई देता है। दोनों ही महाकाव्यों का जो स्वरूप है उसमें भी हमें अंतर दिखाई देता है। जैसे कह सकते हैं कि रामायण एक ही कवि की कोमल लेखनी द्वारा चमत्कृत है। आदि कवि की कविता में सरसता, शब्द और अर्थ का मृदुल सामंजस्य है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसकी रचना का जो श्रेय है, अर्थात रामायण की रचना का जो श्रेय है, वो किसी एक ही कवि को, एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त महाभारत को ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह जो महाभारत नामक महाकाव्य है, अनेक शताब्दियों के साहित्यिक प्रयासों का
फल है। तो कहने का तात्पर्य है कि रामायण के लेखक की चर्चा कहीं नहीं हमें प्राप्त होती है, अपितु लव और कुश द्वारा उसके गाए जाने की जो बात है उससे हम सभी परिचित हैं। क्योंकि लव कुश ने इस रामायण की कथा के विषय में क्या कहा था कि ऋषीणाम च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशम तत्त्वज्ञो जगतस्तव समाहितम। इसके अलावा जो महाभारत है, महाभारत लिपिबद्ध किया हुआ ग्रंथ रत्न है, क्योंकि इसके प्रथम लिपिबद्ध करने का जो श्रेय है स्वयं गणेश जी को है। कहते हैं कि गणेश लिखिता व्यास विरचिता महाभारते पुण्यका। तो महाभारत की जो कथा है उसको लिपिबद्ध करने का श्रेय निश्चित रूप से गणेश जी को प्राप्त है। अब हम बात करते हैं रचना काल के आधार पर तुलना करें दोनों ही महाकाव्यों की। तो रचना काल की तुलना के विषय में हम कह सकते हैं कि रामायण की जो काव्य शैली है उसे महाभारत से अलग कर कालिदास के काव्यों में भी समीपता लाती है, अधिक समीप लाती है। क्योंकि रामायण मूल रूप में एक काव्य है और महाभारत संपूर्ण रूप से एक इतिहास है। रामायण जो है तो रामायण आदि काव्य है। आदि काव्य क्यों है? क्योंकि लौकिक संस्कृत साहित्य की सर्वप्रथम रचना है रामायण। तो हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि आदि कवि हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में उनका सर्वप्रथम स्थान है, जबकि महाभारत के रचयिता महामुनि वेदव्यास का जो स्थान है वो दूसरा है। तो कहा जा सकता है कि रामायण निश्चित रूप से काल की दृष्टि से पहली रचना है, क्योंकि उसके महाकवि आदि कवि वाल्मीकि का स्थान लौकिक साहित्य में सर्वप्रथम है, जबकि महाभारत के वेदव्यास का जो स्थान है वो दूसरा। रामायण में कुछ ऐसी घटनाएं भी प्राप्त होती हैं जिन पर मनुष्य अपना विश्वास नहीं जमा पाता है। जैसे हम कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना, रीछ और वानरों की सहायता से राम द्वारा युद्ध करना, समुद्र पर पत्थरों का पुल बांधना, रावण के 10 शीश होना, ये ऐसी घटनाएं हैं जिन पर साधारण मनुष्य अपना विश्वास नहीं जमा पाते हैं। आश्चर्यजनक घटनाएं हैं। जबकि महाभारत के जो पात्र हैं उनके चरित्र और घटनाओं में व्यवहारिकता का पुट मिलता है। जैसे जुआ खेलना, खेल में हार जाना निश्चित रूप से हो सकता है, राज्य का नहीं मिलना, फिर उसके लिए युद्ध करना, ये व्यवहारिक घटनाएं होने के साथ साथ विश्वास क्षेत्र में भी आती हैं। तीसरा हम कह सकते हैं कि रामायण में आर्य सभ्यता का जो प्रसार है, रामायण में जो आर्य सभ्यता दिखाई गई है वो विशुद्ध रूप में चित्रित है। निश्चित रूप से उसका विशुद्ध रूप चित्रण किया गया है। वर्ग और संस्कृति के अनुयायी मलेच्छ, उन मलेच्छों का रामायण में कहीं भी संपर्क दिखाई नहीं दिया गया है। इसके विपरीत महाभारत में जो मलेच्छों का संपर्क है, महाभारत में मलेच्छों का संपर्क पर्याप्त रूप से हमें प्राप्त होता है। आगे हम कह सकते हैं कि रामायण
की रचना दक्षिण भारत में अनार्य जंगली जातियों का ही निवास था। आर्यों की जो सभ्यता थी विंध्य पर्वत तक सीमित थी। प्रत्युत इसके विपरीत महाभारत के समय जो दक्षिण भारत की राजनीतिक दृष्टि व्यवस्थित, सुशासित और हम कह सकते हैं कि सभ्य दिखाई देती है। भीष्म पर्व में जब हम पढ़ते हैं तो भीष्म पर्व के अंतर्गत दक्षिण भारत के राजाओं के जो प्रतिनिधि हैं राजसूय यज्ञ में उपहार लाते हैं और उपस्थित होते हैं। तो दक्षिण भारत का जो राजनीतिक परिवर्तन सूचित करता है कि रामायण की घटना से बाद की घटना महाभारत है, अर्थात महाभारत की जो रचना है रामायण के बाद में हुई है, क्योंकि वहाँ सभ्यता का प्रसार दिखाई देता है। आगे हम कह सकते हैं कि जैसे लंका में राम और रावण का युद्ध हुआ, उसमें वो दोनों पत्थरों से, वृक्षों से क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रहार करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जबकि महाभारत में सैनिक लोग विशेष सेनापतियों की देखरेख में क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, व्यूह रचना करते हैं, और व्यूह रचना ही युद्ध की क्या है, महती विशेषता है। अल्पसंख्यक सैनिक बहुसंख्यक सैनिकों के आक्रमणों को रोकने में भी समर्थ हैं। युद्ध स्थलों की विशेष उपस्थिति। दूसरा हम कह सकते हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में सीता स्वयंवर के समान केवल एक धनुष को तोड़ना वीरता का मापदंड नहीं है। वहाँ लक्ष्य भेद करना वीरता की कसौटी को प्रदर्शित करता है। युद्ध कला का जो विकास है महाभारत कालीन इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है कि महाभारत की रचना रामायण से बाद की है। आगे हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद, रामायण का जो समाज है आदर्शवाद पर प्रतिष्ठित है। पिता परिवार का नेता होता है, वही उसका पोषक होता है। राम को एक आदर्श पुत्र के रूप में वहाँ चित्रित किया गया है रामायण की घटनाओं में। भरत भ्रातृत्व गुणों की खान है, भाई के लिए जो कुछ भी वह करना चाहता है वह उसके भ्रातृत्व गुणों को प्रदर्शित करता है। सुग्रीव की मित्रता भी उसकी कसौटी को दिखाती है, जबकि महाभारत में आदर्शवाद के लिए कहीं स्थान ही नहीं। भीम अपने भाई युधिष्ठिर के आदेश का पालन करना अपना कर्तव्य नहीं मानता है। धर्मराज संधि करने के इच्छुक होते हैं, तब भी उसके भाई उसका क्या करते हैं, घोर विरोध करते हैं। विजय प्राप्त करना और विजय प्राप्त करने के लिए चोरी करना, असत्य बोलना महाभारत काल में किसी प्रकार का पाप नहीं माना गया है। आगे हम कह सकते हैं कि सीता और द्रौपदी के चरित्र की जब हम तुलना करें तो सीता नैतिक भावना, अपने उच्च आदर्शों
पर प्रतिष्ठित है, जबकि महाभारत में भावना का ह्रास है निश्चित रूप से। तो हम कह सकते हैं कि रामायण की जो घटना है वो निश्चित रूप से पहले की है और महाभारत उसके बाद का है। आगे दोनों काव्यों की समानता है। यदि दोनों काव्यों की समानता है अगर रामायण और महाभारत दोनों ही काव्यों की समानता के बारे में हम बात करें तो दोनों ही महाकाव्य वीर काव्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि दोनों ही काव्यों रामायण और महाभारत का जो परिगणन है वो वीर काव्य की श्रेणी में है। इन दोनों ही महाकाव्यों को उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है। भिन्न भिन्न कवियों ने, नाटककारों ने अपने कथानकों का जो स्रोत है वो निश्चित रूप से, अपनी प्रेरणा का जो स्रोत है निश्चित रूप से रामायण और महाभारत को बनाया है। इसलिए ये दोनों क्या है, उपजीव्य काव्य है। और यही इन दोनों की क्या है, समानता है कि दोनों ही महाकाव्य वीर काव्य हैं, दोनों ही महाकाव्य उपजीव्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। रामायण और महाभारत का अध्ययन चाहे बौद्ध ऋषि हो, जैन मुनि हो, गद्यकार हो, पद्यकार हो, कैसा ही विद्वान हो, सभी ने किया है। दोनों ही महाकाव्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। दोनों ही महाकाव्यों में जिन पात्रों का अंकन हम देखते हैं, जिन पात्रों का अंकन हमें प्राप्त होता है, तो उनके चरित्र में जैसे राम है, श्री कृष्ण है, युधिष्ठिर है, ये सभी भारतीय जनमानस, भारतीय प्रजा के हृदय में आदर के पात्र रहे हैं। और इन दोनों के जो खलनायक हैं रावण और दुर्योधन, दोनों को ही बुराई और दुष्टता का प्रतीक माना गया है। तो दोनों के ही जो नायक हैं वो भारतीय जनमानस में आदर्श के पात्र हैं, जबकि दोनों के ही खलनायक बुराई और दुष्टता के प्रतीक हैं। रामायण का जो विभाजन हुआ वो कांडों में हुआ है और महाभारत का जो विभाजन है वो पर्वों में हुआ है। रामायण का विभाजन 7 कांडों में है, जबकि महाभारत का विभाजन 18 पर्वों में है। दोनों ही रचनाओं के अवान्तर भेद सर्ग कहलाते हैं और इन सभी को पद्यों में निबद्ध किया गया है, क्योंकि रामायण में भी श्लोक हैं जो कि पद्य की श्रेणी में आते हैं और महाभारत के श्लोक भी पद्य काव्य में ही गिने जाते हैं। रामायण महाभारत की अनेक सूक्तियाँ ऐसी हैं जिनका चमत्कार हमें स्थान स्थान पर दिखाई देता है और निश्चित रूप से पाठकों को आनंद का अनुभव कराती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत संपूर्ण विश्व के मानवों के लिए प्रेरणा के चिरंतन प्रकाश स्तंभ हैं और दोनों ही काव्यों में अनेक समानताएं हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार से वीर काव्य रामायण और महाभारत पूर्ण हो चुके। आगे हम पढ़ेंगे महाकाव्य और ऐतिहासिक काव्यों के विषय में। धन्यवाद।